नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूँ नवतपुर प्रखंड के राज जैतीपुर पंचायत में, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के वर्तमान मुखिया डॉक्टर सुदर्शन पंडित जी, और हम उनसे जानेंगे कि इस वे वर्तमान मुखिया और उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और 15 तारीख से क्या मालूम 15 जून से नीतीश जी का क्या डिसीजन आता है, बिहार सरकार का क्या डिसीजन आता है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे इनसे। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। मुखिया जी, ये बताइए कि आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, और इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी नहीं होती तो आप लोग का भी प्रचार चुनाव अभी खत्म होने वाला रहता, लेकिन अब क्या करें, ये महामारी, इसके लिए भारत सरकार चुनाव के लिए मना की है। तो अब हमको बताइए कि इस आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो 5 साल में आपने आम जनता के लिए क्या क्या किए, क्या विकास का किए? 5 सालों में हमने इस पंचायत को स्वर्ग बना के रख दिया है। पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक वार्डों में जल नल चल रहा है। प्रत्येक वार्ड में गली नली का लगभग 50 काम हुआ है। जो सरकार का गाइडलाइन था कि प्रत्येक वार्ड में 12 लाख तक ही काम कराना है, उस गाइडलाइन के अनुसार हम प्रत्येक वार्ड में 12-12 लाख रुपया के काम कराए हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कुछ भी होता है तो हम सरकार के गाइडलाइन के द्वारा ही काम करते हैं, उससे हट के काम नहीं हम करना पसंद करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन ही सर्वोपरि होता है। जो मार्गदर्शन होगा सरकार के दिशा निर्देश के काम अनुरूप ही काम होता है। और हमने 5 साल में मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, यानी क्या बोलता है आपके कबीर अंत्येष्टि योजना, उसके बाद हो गया आपके यानी तरह तरह के जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें प्राथमिकता के अनुसार कार्य हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और जनता के यहाँ हम आवाज बन चुके हैं। जनता हमें हर जगह पर सहायता भी करती है। जहां लोगों का आवश्यकता है उस पर हम पूरा ध्यान रखते हैं। हम प्रतिदिन, अभी लॉकडाउन के अभाव में कारण नहीं तो हम प्रतिदिन 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं प्रतिदिन। आज 5 साल से काम कर रहे हैं, और जनता के जितने भी समस्या है उसका बराबर निदान करते आ रहे हैं। हमेशा जनता के लिए हम तत्पर से हैं। जनता जब भी कहीं आवाज एक शब्द लगा दिया तो वहां हम तुरंत पहुंच जाते हैं। और मेरे पंचायत की जनसंख्या लगभग 13,000 के आसपास है। यहाँ अल्पसंख्यक भी की आबादी भी अच्छी खासी है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई के तरह लोग यहाँ लोग रहते हैं। इसमें कहीं कोई किसी को शिकवा शिकायत नहीं है। आपने बोले कि जनता दरबार में प्रतिदिन लगाता हूँ, तो वे क्या एक जगह पे लगाते हैं या पूरे पंचायत के हर गांव में या हर ब्लॉक वार्ड में लगाते हैं? नहीं, ये तो अपने घर पे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जो भी जनता की जरूरत होती है उस अनुसार अपना लोग मेरे यहाँ पहुँचते हैं। उसका जो भी समस्या है उसका हम समाधान करते हैं। जैसे अभी हमको लगता है कि बिहार में हम पहला व्यक्ति होंगे जो लगभग 1100 के आसपास पेंशन हम अपने हाथों से बनाए हैं। 1100 व्यक्ति का पेंशन के मामले में कहना नहीं है। और पंचायती राज का सपना दिवस मनाया जा रहा था। पंचायत के लिए सौभाग्यशाली कहिए, और प्रखंड के लिए भी भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि 5 सालों पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो उसमें पटना जिला में 322 मुखिया में मेरा चयन हुआ था।
और ये कार्यक्रम में दिल्ली में होता था हर बार, लेकिन पिछले बार जब आदित्य जोगीनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री बने थे तो उस कार्यक्रम को आदित्य जोगीनाथ जी ने लखनऊ में कार्यक्रम को कराए और बड़ी सफलता के साथ वहां कार्यक्रम हुआ था। तो हमें वैसा भी मतलब मौका मिला है कि मैं अपने पटना जिला का नौबतपुर प्रखंड के जैतपुर पंचायत का हमें सौभाग्य मिला था कि उस पंचायत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमें जाने का मौका मिला था। आज तक आपके राज दरबार में आज तक सबसे बड़ी कठिन क्या आया? जनता का क्या समस्या था कि आपको सबसे ज्यादा कठिन लगा आज तक? ज्यादा लोग मेरे यहाँ एक्चुअली होता है क्या कि यहाँ बहुत लोग नए बसर करते हैं, मतलब यहाँ नए लोग बसते हैं जी। तो उन लोगों के पास समस्या है कि खादान समस्या होता है। राशन कार्ड बहुत लोग का नया बसते हैं तो नहीं बन पाता है, इसलिए राशन कार्ड वाले लोग अधिक लेकर आते हैं। और राशन कार्ड का जहां तक मामला है तो सरकार का गाइडलाइन है कि आरटीपीएस काउंटर पर जमा कीजिए, वहीं से बनेगा। उसमें एक मुखिया का हस्ताक्षर भी नहीं करना है, उसका रिपोर्ट पंचायत सचिव लोग करते हैं, उसमें मुखिया का कोई सहभागिता ही नहीं है। लेकिन शिकायत तो हमें ही आता है कि आप मुखिया हैं तो हमें राशन उपलब्ध कराइए, दिवाइए, मेरा राशन कार्ड बनाइए। राशन कार्ड के लिए अधिक व्यक्ति हमसे मिलते हैं। ये बताइए मुखिया जी कि मैंने बहुत सा पंचायत में गया है और हर जगह का समस्या मैं सुना है, और मुखिया जी का भी शहर पंचायत का अधिकतर पंचायत का मैंने इंटरव्यू लिया है, तो अधिकतर मुखिया कहते हैं कि फंड के अभाव के कारण हमने सब काम कार्य नहीं किया। क्या आपको भी फंड में कुछ दिक्कतें हुई थी? बिहार सरकार या जो भी फंडिंग होता है वो उससे कुछ आपको भी समस्या आई थी कभी भी? फंड की जहां तक बात है तो हर वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा पैसा आया है सरकार द्वारा जी, और काम भी ज्यादा हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसे थोड़े लंबे चौड़े वार्ड हैं जहां तो प्राथमिकता अनुसार काम होवे किया, लेकिन अब 4 साल पूर्व हो गया तो वो दूसरा एगो बड़का कोई समस्या खड़ा होता है, तो उस समस्या को भाई तो 12 लाख का हम काम करा चुके हैं। तो अब तो यदि 5 लाख के कोई काम वैसा है तो फिर तो उसको काम के लिए अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम इंतजार करेंगे, मतलब अगले टर्म के लिए इंतजार करेंगे, उसके बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है। 1-2 समस्या है मेरे यहाँ भी, वो सिर्फ नाला समस्या है। और नाला समस्या होने का मुख्य कारण है कि जो इस बार जल नल का जो सरकार द्वारा चालू हो गया है, तो हर जगह से जल नल थोड़ा सा मतलब जल नल हो जाने के बाद अधिक पानी नहीं अधिक पानी का लोग उपयोग करने लगते हैं। तो उपयोग के अनुसार उसका क्षमता, नाली का पूर्व से नाली जो बना हुआ उपयोग के अनुसार क्षमता नहीं है। पहले लोग के घर में चापाकल हुआ करता था, 1 हैंडल मारा, एक लोटा मिला, अब तो 1 लोटा के बदल 10 लोटा गिर जाता है पानी प्रत्येक घर में। अब तो सरकार द्वारा जल नल हो गया, उसके बाद बहुत लोग समरसेबुल अपने घर में करा चुके हैं, इसलिए पानी सा थोड़ा सा ज्यादा लोग बर्बाद करते हैं। तो हम आम ग्रामीणों से भी अपील करना चाहते हैं, अपने पंचायत के सम्मानित जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक मतलब पानी का उपयोग करें और ज्यादा पानी बर्बाद न करें, कम से कम पानी बर्बाद हो इसका ध्यान लोग रखें। जी, एक बात है कि आपने बोला राशन कार्ड का मेरे पास आपका समस्या आया, क्या आपके पंचायत में सभी जो डीलर हैं वे क्या सही से राशन ये सब चीज देते हैं कि ज्यादा कुछ ही करते हैं? नहीं, मंथली हर महीने देते हैं या 2-3 महीने पे देते हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो राशन पूरे हम लगाते हैं कि नौबतपुर प्रखंड में जितना अच्छा से मेरे यहाँ राशन बढ़ता हुआ शायद ही कहीं बढ़ता होगा। प्रत्येक माह राशन, समय पर राशन, इसमें मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। राशन बहुत से गरीब गुरबा हैं जो कि कह देने के बाद भी डीलर बेचारे लोग किसी तरह से देते हैं। कोई आ जाता है कि नहीं मेरा भैया देखिए ना बहुत समस्या है पानी खाने पीने का, तो बोलते हैं तो डीलर बेचारे लोग दे देता है। लेकिन अब तो बायोमेट्रिक के अनुसार, थंब ऑपरेशन के अनुसार अब राशन मिलता है, तो उन लोग को भी देने में थोड़ा कठिनाई होती है। हाँ, तो राशन के लिए मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। राशन प्रत्येक महीना समय बढ़ता है। जी, ये बताइए कि नल जल की बात है तो नल जल जो पानी जो चलता है, क्या हर जगह पे टंकी ये सब चीज पूरी फाइनल हो चुकी है? नल जल की कहीं भी काम आपके पंचायत में बाकी भी है? न थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा 1-2 जगह सिर्फ पानी तो हर जगह चल रहा है, केवल टंकी एक जगह लगने के लिए बाकी है।
और वो बाकी होने का मुख्य कारण था कि अभी कोरोना काल से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो लोग भी लग गया था कोरोना काल में। अब 15वीं वित्त से अब का पैसा मतलब क्या डोंगल से अथी करना है, तो उसमें थोड़ा सा समस्या आ गया है। 2-3 माह से डोंगल काम नहीं हो रहा था, इसलिए मतलब वो अभी थोड़ा सा लंबित है और केवल टंकी बनाना है और कुछ नहीं। अब सब मेरे यहाँ सब जगह लग गया है, सब जगह टंकी वगैरह पे बैठ गया है। सिर्फ एक ही जगह है जो अभी टंकी नहीं लगा है, वो भी टंकी मतलब उसके तैयारी में लगे हुए। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसको में कार्य शुरू हो जाएगा। अब लेकिन प्रत्येक वार्ड में जल नल का काम चालू है। प्रत्येक वार्ड में सभी घरों में पानी आपूर्ति किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। सिर्फ दो नाली के लिए मेरे यहाँ समस्या है। देखिए वो लंबा नाली है, वो मतलब 35 लाख 40 लाख रुपया का दो नाली वैसा स्कीम है। उतना राशि हम लोग के पास उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वो बराबर बहुत जगह उसका मतलब क्या बोलते हैं आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया है। देखिए कब तक सफलता मिलता है उस कार्य के लिए। ये बताइए कि कुछ नीतीश जी ने इस पंचायती चुनाव पे कुछ सवाल किए थे और कुछ ये रखे थे कि जैसे कि दो बच्चे से ज्यादा जो है, जिसका 2 बच्चे हैं उससे ज्यादा है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कुछ के भी आया था कुछ दिन पहले कि चाचा और भाई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब जो नीतीश जी ने ये लगा रहे हैं पाबंदी, कहाँ तक ये सही है? देखिए ऐसे तो सही है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सही है, लेकिन ये मतलब संसद से ही चलना चाहिए। पहले ऊपरी अथी से चलना चाहिए, संसद होवे, विधायक होवे, उसके बाद ग्राम पंचायत आता है जी। तो सबसे पहले तो संसद, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद पंचायत। हर जगह लागू हो तो हर जगह लागू हो, इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन लागू हर जगह हो, पक्षपाती नहीं। एक जगह नहीं कि पंचायत में लगा दिए और हर जगह लोग मतलब जो 10 गो बच्चा है तो वही चुनाव लड़े और पंचायत में 2 बच्चा है तो चुनाव लड़े। ये मतलब तो क्या कहा जाए, ये तो पक्षपात वाली बात है। सरकार को सीधे साधे चाहिए, यदि कानून बनती है तो हर व्यक्ति पर लागू हो। हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है इस देश में, जितना एक आम पब्लिक का अधिकार उतना ही किसी मंत्री संसद सबको अधिकार उतना ही है। इसलिए लागू मेरे समझ से लागू तो होना चाहिए, तो सभी लोगों पर लागू होना चाहिए, बिल्कुल सभी लोगों पर लागू। उसके लिए फिर क्या बोलता है, कोई नौकरी चाकरी वाला पर लागू होना चाहिए कि 2 बच्चा उसको 2 बच्चा से ज्यादा उसको नौकरी नहीं दिया जाए। नौकरी की बात किए तो हम आरक्षण पे आते हैं। जो भारत सरकार ने 15% जो जनरल को आरक्षण दिए हैं, क्या वो एक सामान्य होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? इस पर पढ़ाई देखिए, आरक्षण सभी चीज में मिले, पढ़ाई में आरक्षण लगना चाहिए कि नहीं लगा, केवल पढ़ाई में? इसमें तो खैर विशेष हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो सरकार हम लोगों को आरक्षण दिया है पंचायत में, यदि आज शायद ईबीसी का आरक्षण नहीं होता, अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं होता पंचायत चुनाव में, तो शायद हम यहाँ मुखिया नहीं रहते, और मुखिया नहीं होते तो आपके बीच ये 2 शब्द हमने कहने का मौका भी नहीं मिलता। और ये सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जो एनडीए सरकार आरक्षण पंचायत में लागू किया। इसी तरह से विधानसभा में लागू होना चाहिए, लोकसभा में भी लागू होना चाहिए, बिल्कुल इसका होना चाहिए, ताकि नीची जातियों को भी, मतलब अनुसूचित जाति हो या ईबीसी हो या ओबीसी हो, हर जाति को वहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। वे तो सभी चीज ठीक है। जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई के लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? इसमें विशेष मेरा कुछ अनुभव नहीं है, इसलिए इस पर आगे विशेष कुछ नहीं कर सकता हूँ। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा तो अभी 1 सालों से विगत गड़बड़ ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा स्थिति बन चुका है, क्योंकि पढ़ाई की क्या बात करें, अभी तो इस कोरोना काल में काफी बच्चे का भविष्य खराब होते जा रहा है। लेकिन ये तो वैश्विक महामारी है, इसमें सरकार को क्या दोष दिया जा सकता है? इसमें तो ऐसा नहीं है। लेकिन शिक्षा भी मेरे पंचायत में भी
अभी हाई स्कूल का एक, पहले मेरे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, वो हाई स्कूल भी तो चालू हो गया है। और मेरे यहाँ एक माध्यमिक मध्य विद्यालय है जी, आदमपुर पिपलावा मध्य विद्यालय, जी। उसमें मैं अपना निजी पैसा से उस विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा चुका हूं, ताकि शिक्षक जो हो किस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चे किस तरह से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज का मतलब हम जाते हैं तो उसको देखते हैं। और हमेशा मिड डे मील जब खाना उना बनता है उसका मैं बराबर निरीक्षण करता हूं भी विद्यालय में, और जाकर बराबर जिस समय यदि पहुंच गया खाना उना का समय तो बिना खेले आते भी नहीं है, जरूर टेस्ट करते हैं कैसा बन रहा है। सभी विद्यालय का हम निरीक्षण करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो 15 तारीख तक जो मुखिया का जो भी है पंचायती पे ये वो सभी लोग का पावर बोले थे, ये नीतीश जी ने कि खत्म हो जाएगी, कहाँ तक लगती है कि ये सही चीज नीतीश जी कर रहे हैं, चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो कोविड है तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या 15 तारीख के बाद आपको लगता है कि ये पावर सभी लोग का सीज हो जाएगा? सरकार तो अभी इस पर नियम ही नहीं बनाया है, और सरकार देखिए क्या नियम बनाती है, तो नियम होता है, और जो नियम होगा उसका तो लोगों को पालन करना ही पड़ेगा। नियम होता है, वो तो पहले ही बताइए कि वो कि कोई भी व्यक्ति हो उस पर तो नियम लागू होता ही है। तो हालांकि सरकार को इसका विस्तार कर देना चाहिए, क्योंकि मुखिया एक अहम पद है, और बहुत से पंचायत में काम होते रहते हैं, तो तत्क्षण में हम ही लोग उनको लोग कोई सहायता करते हैं, तत्क्षण में हम ही लोग कुछ मदद करते हैं उन लोगों को। इसलिए दौड़े तो सबसे पहले हम ही पास, मेरे लोग पास आएंगे, फिर तो सरकार नियम होता है। अब वो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिल जाए, चाहे मतलब डीडीसी को मिल जाए, जो भी उसका स्वागत किया जाएगा। हाँ, लेकिन सरकार को विस्तार कर देना चाहिए, क्योंकि अब 2-4-6 महीने की बात है, तो इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। आपके नजर क्या कुछ बोल रहे थे? और क्या हो कि मतलब ये तो सरकार का गाइड ऐसी होगा, क्या बोलता है, नियम कानून बनेगा उस पर हम लोग या कोई भी को मानना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके नजर में क्या लगता है कि ये जो पंचायती चुनाव होगा वो कब तक होगा? इस कोविड में चुनाव होगा तो आखिर कब तक होगा? अगले साल या इसी साल के लास्ट तक होगा? आपके नजर में क्या लगता है? जब तक, हमें तो कहना है कि जब तक ये कोविड समाप्त न हो जाए तब तक सरकार को या चुनाव आयोग को चुनाव के बारे में भी सोचना ही नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से ये कोविड समाप्त होने के बाद ही सरकार को चुनाव के लिए सोचना चाहिए, चुनाव कराने की तैयारी करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। हाँ बिल्कुल।